तो भाई हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन, यानी अब हम बायोटेक की हेल्प से इंसुलिन बनाने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक बात समझाता हूँ। एक आप लोगों ने डायबिटीज़ नाम की प्रॉब्लम तो सुनी होगी। पहली बार डायबिटीज़ सुनते ही अगर आपको माइंड में ये ध्यान में आ रहा है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं, तो आप सरासर गलत हो। डायबिटीज़ का एक्चुअल मीनिंग होता है एक्सेस। क्या मतलब उसका? एक्सेस। अब डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक शुगर वाली और एक नॉन शुगर वाली। जो शुगर वाली डायबिटीज़ है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, और जो नॉन शुगर की है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में बस यूरिन ज़्यादा आता है, ठीक है, दैट इज़ इंसिपिडस नॉन शुगर डायबिटीज़। ये किस हार्मोन की कमी से था? बोल गई ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन। यानी ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ADH, जिसे आप वैसोप्रेसिन भी कहते हो ना, उसकी कमी से था। डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जब हम कहते हैं डायबिटीज़ इज़ ऑफ टू टाइप 1 टाइप 2, दैट डजंट मीन कि ये टाइप 1 है ये टाइप 2 है, गलत सोच रहे हो। एक्चुअली में शुगर वाली डायबिटीज़ के दो टाइप हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आधों को ये मिथ होता है कि डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक मेलिटस और एक इंसिपिडस। तो वो ये मानते हैं कि मेलिटस टाइप 1 हो गई और इंसिपिडस टाइप 2 हो गई। गलत। पहली बार टाइप 1 और 2 शुगर वाली डायबिटीज़ के टाइप हैं। अब ये तो नॉन शुगर वाली है ना भाई, इसमें तो बस यूरिन ज़्यादा बनता है, दैट्स इट। यानी इस डायबिटीज़ में इंसान को डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, तो टाइप किसके हैं? डायबिटीज़ मेलिटस के। M से मेलिटस, M से मीठा, मीठा मतलब शुगर, और कुछ मत सोच लेना। तो यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2। अच्छा, टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में होता है जब किसी की बॉडी में इंसुलिन ना हो, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहला जाएगा। बॉडी में इंसुलिन हो और फिर भी डायबिटीज़ हो जाए तो वो होता है टाइप 2, टाइप 2 वाली। अब आप ये समझो कि इसमें हमें, मैं जब भी बात करता हूँ नॉर्मल बताऊँगा अभी कैसे बताऊँगा। देखो, अब डायबिटीज़ जो होती है उसमें, अब मैं डायबिटीज़ से पहले आपको एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन समझाता हूँ। बॉडी कैसे काम करती है? बॉडी काम ऐसे करती है कि जैसे मान लीजिए आपके ब्लड में 50 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नॉर्मल रहने चाहिए। आपने 2 रोटी खा ली और मान लेते हैं कि आपके ब्लड में 200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो ब्लड को ये बात समझ में आ गई 50 ग्लूकोज हमारे लिए नॉर्मल है, 50 से ज़्यादा जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये ब्लड का कॉम्पोजिशन बिगाड़ रहा है। अब ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो ब्लड जहाँ जहाँ ज़्यादा जाएगा वहाँ ज़्यादा शुगर भेज देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमारी बॉडी का फ़र्ज़ बनता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यहाँ से हटा दे। ठीक, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया, चलो मैं अगर मान लेता हूँ हमारे ब्लड में 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहने चाहिए, मतलब एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, 100 ग्लूकोज एक नॉर्मल है, लेकिन मेरे ब्लड में 50 हो गया। तो हम पहले रोटी खाएंगे, रोटी में से क्या होगा, 50 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले जाएगा ब्लड में, ताकि कितना हो जाए, 100, है ना, नॉर्मल हो जाए। अब नॉर्मल करने के बाद जितना शुगर बच गया, कितना बच गया, 150, यहाँ से इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाला जाता है और इस ग्लूकोज को निकाल के लीवर में स्टोर किया जाता है। लेकिन जो यहाँ से ग्लूकोज निकाला जाता है वो एक नए टाइप के शुगर में चेंज होता है, नए टाइप के शुगर का नाम क्या था, ग्लाइकोजन। और जानते हो ये ग्लूकोज यहाँ से निकाल कर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? ये काम है इंसुलिन का। यानी अगर तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन है तो जब भी तुम एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम करते हो तो एक्स्ट्रा जितना शुगर तुम्हारे ब्लड में है वो जितना मर्जी हो सकता है। क्या पता यहाँ पे 100 है तो यहाँ 150, क्या पता आपने ज़्यादा रोटी खाई तो ज़्यादा हो गया 1500 हो। ये सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड से निकल के लीवर में चला जाता है, लेकिन जाता किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन कर रहा है, इंसुलिन। अब इमेजिन करो कि इंसुलिन किसी की बॉडी में हो ही ना, तो इंसुलिन किसी की बॉडी में नहीं होगा तो पता है क्या होगा, आप रोटी खाओगे और आपके ब्लड में शुगर लेवल आएगा, लेकिन वो एक्सेस शुगर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन के अंदर। और लीवर कहता है कि भाई मैं ग्लूकोज स्टोर नहीं करता, मैं ग्लाइकोजन स्टोर करता हूँ। यानी अगर ब्लड से तुम डायरेक्ट ग्लूकोज लीवर में भेजोगे, वो लेगा ही नहीं, वो कह रहा है मेरे को ग्लाइकोजन चाहिए, और ग्लाइकोजन बन नहीं रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिन अगर किसी की बॉडी में ना हो तो ब्लड शुगर लेवल राइज होता है, ब्लड से शुगर लेवल बढ़ता है, और क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस शुगर के लिए वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। मीठा हो जाता है क्या? हाँ,
अभी और सुनो, हमारे पेनक्रियास के अंदर सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, गुच्छों को आइलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, एक होता है सेल सेपरेट मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट। एक होता है सेल गुच्छों में आ रहे हैं, जैसे अंगूर का पूरा गुच्छा मिलता है ना, ऐसे सेल का गुच्छा, सेल के गुच्छे को आइलेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है लैंगरहुन, सबसे पहले इस आइलेट को लैंगरहुन ने ढूंढा था, तभी नाम क्या पड़ा, आइलेट्स ऑफ। अब 3 टाइप के होते हैं ये आइलेट्स, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, नॉट गामा। बीटा वाला सेल क्या करता है, रिलीज इंसुलिन। अच्छा, मैंने कहा कि इंसुलिन नहीं है इसलिए डायबिटीज मेलिटस हो रहा है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब टाइप 2 की बात करना, टाइप 2 क्या है? इंसुलिन सवाल है काम कैसे करता है। आप ये समझो कि ये सेंटर नहीं, ये लीवर है, और तुम लोग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो बाहर खड़े थे, ठीक है, और शटर जो लॉक है वो है इस लीवर का सेल ने अपने गेट को बंद कर रखा है, जिस वजह से आप सब लोग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस लीवर के अंदर नहीं आ पा रहे। अब मान के चल लेते हैं जो इस सेंटर में जो शटर की जो की है इंसुलिन। अब देखो, 2 रीज़न से आप सेंटर के अंदर नहीं जा सकते। पहला रीज़न कि की ही नहीं है आपके पास, अगर आपके लॉक की ही नहीं है तो लीवर के सेल्स ओपन नहीं हो रहे, तो ग्लूकोज लीवर के अंदर जा नहीं पा रहा। दूसरा रीज़न, मेरे पास की है बट लॉक खराब हो गया है। अब अगर लॉक खराब हो जाएगा तो क्या उसमें की उससे लॉक को ओपन कर पाएगी? नहीं, यानी की होने के बाद भी आप बाहर खड़े रह सकते हैं। इसका मतलब इंसुलिन एक की तरह होता है। ये ना बेसिकली लीवर सेल के पास जाता है और लीवर सेल को बोलता है कि आप, लीवर सेल को बोलता है अपने गेट ओपन करो ताकि सारा ग्लूकोज आपके सेल के अंदर आए और कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए। लीवर कहता है ठीक है। इसीलिए जब इंसुलिन नहीं होता तो कोई लीवर सेल को बोलने वाला ही नहीं होता, तो लीवर सेल कभी वो अपने गेट ओपन करता नहीं, तो ग्लूकोज कभी अंदर जाता नहीं है। इसलिए एक इंसुलिन ना होने से कई बार इंसुलिन होने के बाद भी होता है डायबिटीज़। अब ये सुनो क्यों। इंसुलिन जब होता है वो लीवर सेल के पास जाता है, लीवर सेल और इंसुलिन के बीच में एक बिचौलिया होता है जिससे ये अपनी बात कहता है कि भाई फटा मेरी बात सुन, जाके लीवर सेल को बोल के गेट ओपन कर ले, है ना। अगर इमेजिन करो ये बीच वाला जो पार्ट है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, तब इंसुलिन आएगा, वो इसको ठीक से मैसेज डिलीवर नहीं कर पाएगा क्योंकि डिफेक्ट आ गया। और इसमें क्योंकि डिफेक्ट आ गया तो लीवर सेल में इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, यानी इंसुलिन बाहर खड़ा है बट स्टिल गेट ओपन नहीं हो रहा। ये जिसके मैं बात कर रहा हूँ, जो थर्ड बीच में आया हुआ है GLUT4 रिसेप्टर, ये ग्लूकोज के रिसेप्टर्स होते हैं, हाँ GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने को टाइप 2 नहीं टाइप 1 से मतलब है। अब सवाल है पहले के टाइम में ठीक कैसे करते थे डायबिटीज़। तो पहले के टाइम में जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते हैं जिन्हें कसाई खाने में काटा जाता है, जैसे पिग वगैरह, पिग तो बहुत कॉमन है क्योंकि इसमें मतलब काफ़ी क्लोज रिजेंबल करता है, शक्ल सूरत से नहीं वैसे। पिग्स के जो बॉडी में रिसेप्टर्स हैं और जो ह्यूमंस के काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। सबसे कम रिजेक्शन के चांस हमें पिग के ऑर्गन से होते हैं, सबसे कम। इसमें आपने देखा होगा जब भी ऑर्गन्स लगाने की बात आती है, पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमेशा आप सुनोगे पिग के ऑर्गन ही ट्राई करते हैं हम लोग ह्यूमंस पे। जी हाँ, सबसे अभी रुक जा, तो जब पकाएंगे तो रुक। हाँ, तो आपको पता है सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी पिग से ही किया गया था। हाँ, ब्लैक भी होता है, ब्लैक होता है, छोड़ मैं नहीं बोलूँ कुछ। तो सवाल छोटा होता है, ब्लैक। इतना कौन ऑब्जर्व करता है यार। अरे हम मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना हमारा, तब वो ब्लैक तो तेरा हुआ था एक्सीडेंट तो फिर गाड़ी का हुआ था ना, हम थे हाँ, उसमें, तब हाँ। देखा था वो ब्लैक कलर का था। शीशा तो नहीं था बीच में कहीं, शीशे के पार। अरे जू की बात कर रहा हूँ, ग्लास होते हैं जू में, समझिए थोड़ा सा। मैं ग्लास कह रहा हूँ, जू वाला ग्लास, शीशा था बीच में। नहीं, तो वो ब्लैक कलर का था सर, वो ब्लैक, अरे जंगली उसका फर्क हो सकता है। वो ठीक है, अगली बार पकड़ के लिए ठीक है, चेक कर लेंगे वो जंगली है कि सर को पता, हम भी थोड़ा सा ही देख पाए, वो चला गया था। बुरा मान गया होगा। हम खुद को देखे कि बचे नहीं बचे, फिर सुबह को हाँ, अरे यार एडिटिंग करनी पड़ेगी इसमें यार, शिट। तो मैंने कहा कि पहले इलाज कैसे करते हैं, जो पिग्स वगैरह है इनको मार के इनके पैनक्रियास से इंसुलिन निकाल कर इंसानों को दिया जाता था। लेकिन नहीं, वो पूरा मार के पैनक्रियास निकाल के उसमें निकालते थे, तो मतलब वो जैसे हम फिल्टर करते हैं ना मस्कुलिन क्लोथ वगैरह से, ऐसे फिल्टर आउट किया करते थे उसका इंसुलिन। अब नहीं,
लेकिन चलो उससे डायबिटीज़ ठीक होने लगा। ठीक तो क्या ही बोलूँ मैं, जब तक इंसुलिन बॉडी में तब तक तो ठीक फील होगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि भाई पिग तो हमारी स्पीशीज़ का है नहीं। अब दूसरी स्पीशीज़ का आप कोई प्रोडक्ट अपन ह्यूमन पे ट्राई करोगे तो एलर्जी तो कन्फर्म है। तो लोगों को क्या हुआ कि भाई डायबिटीज़ ठीक तो हो रही है, लेकिन साथ ही एलर्जी भी हो रही है हमें। अब मुद्दा है अब क्या किया जाए। तब लोगों ने कहा भाई हमें ये वाला इंसुलिन तो नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म पे। तब ये हुआ कि अब हमें इंसुलिन, ह्यूमन जैसा इंसुलिन बनाना पड़ेगा लैब के अंदर। अब ऐसा करने के लिए एक कंपनी थी, अब वो एमिली नहीं है, एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है। बहुत बड़ी हो गई। इस कंपनी ने कहा, दावा किया कि हम बनाएंगे पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन, मतलब इंसुलिन बनाएंगे हम लोग बिल्कुल ह्यूमन वाला। इन्होंने स्टडी किया कि हमारी बॉडी हमेशा इंसुलिन रिलीज़ करती है इस फॉर्म में, मतलब प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। अब प्रो इंसुलिन में 3 चैन होती है, ए, बी एंड सी। अगर आपको नहीं याद है, इंसुलिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चैन है, यानी प्रोटीन है। अब यहाँ पे 3 चैन है, ए, बी, सी। अब ये प्रो इंसुलिन एक इनएक्टिव इंसुलिन है, ये किसी काम का नहीं हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जैसे ही इसमें से सी चैन को आप हटा दोगे और क्या बचेगा, सिर्फ ए एंड बी चैन। अब इंसुलिन हमारे लिए काम का हो गया। ऐसा है जैसे गाड़ी के अंदर में टायर लॉक लगा दिया, टायर लॉक सी चैन है और गाड़ी क्या है, ए बी चैन। जब गाड़ी में सी चैन लगा होगा तो गाड़ी किसी काम की नहीं है, लेकिन जैसे ही वो चैन हटाओगे अब गाड़ी काम की है। तो यहाँ पे सी चैन जो ना एक लॉक की तरह होता है इंसुलिन के लिए। जब तक ये इसमें लगा होगा तब तक इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और सी चैन जैसे ही हटेगी तो किस फॉर्म में आ गया, एक्टिव फॉर्म में। तो कंपनी ने कहा हम इसे नहीं, हम इसे बनाएंगे लैब में। भाई जब फंक्शनल ये है तो हम उसे क्यों बनाए बैठ के लैब के अंदर। तो कंपनी ने दिमाग लगाया कि यार एक इंसुलिन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक ए पॉलीपेप्टाइड चैन, एक बी, और तीसरा है डाई सल्फाइड बॉन्ड, यानी एक सल्फाइड बॉन्ड। उन्होंने कहा ए चैन और बी चैन के लिए कोई ना कोई डीएनए तो हमारे सेल में होगा ना। भाई देखो, अगर इंसुलिन में ए और बी चैन है तो अपने आप तो नहीं बनती होगी, यानी हमारे डीएनए में कोई ऐसा पार्ट ज़रूर होगा जो ए चैन बनाता होगा, तो कोई ऐसा भी पार्ट होगा जो बी चैन बनाता होगा। इन्होंने रात दिन लग के वो जीन ढूंढ ली। एक नॉर्मल पर्सन को बुलाया, उसके पर्सन बॉडी से सेल निकाले, और एक सेल से क्या ही फ़र्क पड़ता है, 10 भी निकालो उस फ़र्क पड़ता ही नहीं है। उसके नॉर्मल सेल से ए और बी जीन ढूंढ ली उन्होंने कि कौन सी वो जीन है जो बनाती है ए और कौन बनाती है बी। बायोटेक की हेल्प से बनाया आरडीएनए, और क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से कहाँ भेज दिया, बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया। अब हमने एक बैक्टीरिया भेज दिया ए जीन, एक में भेज दिया बी जीन, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर है, यानी थोड़ी देर में जब डालोगे बायोरिएक्टर में तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा, ये अपनी ऐसे लाखों बनाएगा, वो भी बनाएगा। अब सोचो, हर एक से अगर एक एक चैन भी बनने लग जाए, एक ही, यानी यहाँ से बने ए चैन, सॉरी उल्टा होगा ना, यहाँ से बने मान लीजिए बी चैन और यहाँ से बने ए चैन, है ना। तो जिसको आपने बी जीन दिया, ए जीन दिया था, वो बनाएगा ए पॉलीपेप्टाइड चैन। अब यहाँ पे गौर क्या फरमाना, मैंने बैक्टीरिया को ए डीएनए दिया है, ए जीन दिया है, बट मैं प्रोडक्ट में उससे ए डीएनए नहीं ले रहा हूँ, उससे प्रोडक्ट में ए पॉलीपेप्टाइड चैन ले रहा हूँ। यानी मैंने इंसर्ट किया उसमें डीएनए, और प्रोडक्ट क्या ले रहा हूँ मैं उससे, प्रोटीन। आधे सोचते हैं मैंने जीन भेज के उसे जीन वापस लिया, वो क्यों लूँगा मैं। तो यहाँ पर सोचो, ए चैन यहाँ से मिली, यहाँ से मिली बी चैन, दोनों चैन को निकाला और ए और बी चैन को आपस में कनेक्ट कर दिया डाई सल्फाइड बॉन्ड से, लो बन गया पूरा ह्यूमन इंसुलिन। और ह्यूमन के इंसुलिन को शॉर्ट में हम लोग क्या बुलाते हैं, ह्यूमिलिन, यानी ह्यूमन इंसुलिन। सबसे पहला इंसुलिन जो बनाया गया था। और अगर आप में से कोई बहुत हार्डकोर एनिमल लवर है तो शायद इसे पता होना चाहिए एलईडी के बारे में, क्या कंपनी है ये, पता तेरे को 3-4? तो अच्छी एनिमल लवर नहीं है। जो बहुत हार्डकोर एनिमल लवर, डॉग लवर नहीं कह रहा हूँ मैं, एनिमल लवर, यानी सब जानवरों से प्यार होना चाहिए आपको, सिर्फ डॉग से नहीं, सब जानवरों से। मैं तो ये एक ऐसी कंपनी है जो एनिमल्स पे सबसे ज़्यादा क्रुएलिटी करती है सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब तो है ही पैसा, इस कंपनी को लोग पसंद इसलिए करते हैं, ये जितने भी जानवर हैं उनको का सिर्फ अपने शौक, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए काटती रहती है, चाहे कोई भी जितना प्यारा जानवर क्यों ना हो। बाकी आप पता नहीं अभी काटे, बट हाँ मैंने एक बार ये टॉपिक बोला तो क्लास में एक था कोई बहुत बड़ा एनिमल प्रेमी, मतलब आज भी है वो, तो 3-4 साल पहले तो वो मतलब ऐसा किसको कह रहा, सर ये बड़ी ख़राब कंपनी, में कहा तो है पता था, कह रहा सर हमारे जितने भी जो उनकी एनजीओ है, कह रहे हैं सर ये लोग हमारी एनजीओ पसंद नहीं करती है इस कंपनी को, ऐसी बहुत सारी कंपनी कह रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी कंपनी इन चक्करों में।
तो याद रखना, ठीक है, इंसुलिन कैसे बनाया गया था। बंद करिए वीडियो। चलो